हेलो दोस्तों, मैं पीके और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आईटी इलेक्शन थ्योरी का पार्ट 2, जो कि इसमें हम मूल मौलिक वैल्यू का बेसिक पार्ट 2 का आज 90 से जहां तक क्वेश्चन हो वहां तक आज पूरा समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। संधारित्र बॉल्ट। संधारित्र वॉल्ट स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल डैश हो जाता है। जब संधारित्र पत्र प, प, जब संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर क्या है, जब संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो बीच का बल डैश हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है या बढ़ अथवा कम हो सकता है तथा उन पर धातु निर्भर करता है जिसका प्लेट निर्माण हुआ तो क्या होता है, अधिक हो जाता है। क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो आगे देखते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? क्या है? एम्पियर सेकेंड जो है वो किसका मात्रक होता है? आवेश का, शक्ति का, ऊर्जा का, प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है? आवेश का। एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखकर उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? 400 ओम होगा, 100 ओम होगा, 200 ओम होगा, 500 ओम होगा। क्या हो जाएगा? 400 ओम हो जाएगा। क्या? 400 ओम हो जाएगा। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या? अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पर चालक की लंबाई पर निर्भर न करता है, सभी तापमान स्थिर रहेगा, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक पर पदार्थ पर निर्भर करता है। तो क्या होता है? किसी तापमान निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक पदार्थ पर निर्भर करता है। क्या? अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या? यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होता है? चालक का अनुनादन होता है। दोनों चालकों के बीच वोल्टेज बढ़ेगी। चालक एक दूसरे के प्रति आकर्षक करेगी। चालक एक दूसरे को आकर्षित करते क्या? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगी। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर दोनों क्रम, इनमें से कोई नहीं। घरों में पंखा और लैंप इधर समांतर क्रम में जो होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। चित्र में दिए गए ए बी की बीच की तुल्यांकन प्रतिरोध होगा। ए बी और बीच की बी की तुल्यांकन प्रतिरोध होगा R/2। एक स्थिर धारा का स्रोत 10 किलो ओम के कॉर्ड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करते, क्या 0.40 धारा सप्लाई करते तो लोड बदलकर 100 ओम कर दिया जाता तो लोड का धारा कितनी होगी? तो लोड की धारा कितनी होगी? लोड की धारा 40 एम्पियर, 10 गुने 40। 98 नंबर। यदि 5-5 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य होगा। क्या होगा? समतुल्य होगा। 2 ओम, 10 ओम, 2 एम्पियर का तो 2.5 ओम। दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध को कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो समतुल्य होगा। क्या होगा? समतुल्य होगा। 10 ओम, 10 ओम। नीचे दिए गए चित्रों की संधारित्र की समतुल्य धारिता होगी। समतुल्य धारिता होगी ए 12 माइक्रोफेराड, बी 4 माइक्रोफेराड, सी 4 माइक्रोफेराड, सी 4/5 माइक्रोफेराड। तो क्या हो जाएगा? बी 4/3 माइक्रोफेराड। कूलाम के नियम दो बिंदु आवेशों के बीच बल के अनुपात। कूलाम के नियम दो बिंदुओं के बीच की आवेश के बल के अनुपात, उनके बीच की वर्ग की दूरी, आवेशों के गुणनफल, मध्य प्रावैद्युतांक केवल 1 और 2। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? डी, केवल 2। किसी धातु के तार की विद्युत प्रवाह होता है। किसी धातु के तार का विद्युत प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, इनमें से सभी के कारण। तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। एक विद्युत तापक 1 मिनट में 320 जूल एक 400.00 पर ओम प्रतिरोध का आपूर्ति करता है तब ए स्थिर होता है। ए स्थिर धारा रहता है। 1.2, 0.67, 0.34, 1.6। तो कितना होता है? 1.2, 1.2।
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा, नीचे दिए गए परिपथ धारा का मान होगा, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा 10 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 100 एम्पीयर। तो कितना हो जाएगा? 5 एम्पीयर। नीचे चित्र के अनुसार आई है, नीचे चित्र के अनुसार आई है, आई क्या है? आई 12 ओम है, आई क्या? 12 ओम है। एक स्थिर आवेश का उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। एक स्थिर आवेश केवल चुंबक विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र। एक स्थिर आवेश जो क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र। 107 परिपथ के गुणांक जो विद्युत या ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। परिपथ का गुणांक जो कि विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह का कारण, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है प्रतिरोध। विद्युतीय विभव के अंतर, विद्युतीय विभव के अंतर क्या? विद्युतीय विभव के अंतर। प्रतिरोध में अंतर क्या होता है? विद्युतीय विभव में अंतर। चालक के नेटवर्क की धारा का प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किया जा सकता है, चालक में नेटवर्क की धारा का प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किया जा सकता है। ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, जूल का नियम और फैराडे के नियम। तो किसके नियम कहता है? किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है? बढ़ता है। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है? किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है? तो कितना रहता है? 4 एम्पियर, 9 एम्पियर, 9 मिलीमीटर एम्पियर, तो कितना रहता है? 9 मीटर मिली एम्पियर। ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 2000 ओम, 1000 ओम, 100 ओम, 500 ओम। ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 1000 ओम प्रतिरोध, 1000 ओम। 20 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया, किन्हीं के दो छोरों पर कुल प्रतिरोध का होगा, किन्हीं दो छोरों पर दो प्रतिरोध होगा। 60 ओम, 2 ओम, 3/4 ओम, 40/3 ओम। तो कितना हो जाएगा? 40/3 ओम। यदि 10 ओम के 4 प्रतिरोध को एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की किन्हीं एक भुजा दो छोरों पर कुल प्रतिरोध होगा, दो छोरों पर कितने प्रतिरोध होगा? 15/2 ओम। निम्न में से कौन सा गलत है? पी बराबर आई टू आर, पी बराबर वी आर, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, पी बराबर आई स्क्वायर बटे आर। निम्न में से कौन सा गलत है? पी बराबर, निम्न में से कौन सा गलत है? पी बराबर आई स्क्वायर बटे आर। आवृत्ति को घटने में परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात होता है। आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात होता है। क्या होता है? घटेगा। इंडक्टिव प्रतिघात घटेगा। तो 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मीटर एम्पियर, माइक्रो फैराडे एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा सही? निम्नलिखित में से माइक्रो फैराडे एम्पियर सही है। 2 किलो ओम का मान होगा, 2 किलो ओम का मान होगा, 2 किलो ओम का मान होगा 2000 ओम, 2000 ओम। कांच के छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस स्थिति में विद्युत पैदा होती है? कांच के छपरे को कपड़े को जब सिल्क की स्थिति में रखता है गति विद्युत, स्थिर विद्युत, तो स्थिर विद्युत पैदा होती है। किसी वोल्टेज स्रोत के कई लैंप समांतर में लगे, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप क्या होंगे? अन्य सभी लैंप प्रभावित नहीं होगी। किसी वोल्टेज स्रोत में कई लैंप समांतर में लगे, यदि एक लैंप जल जाए तो सभी लैंप प्रभावित नहीं होंगे। 6.0 वोल्ट पर 1.2 की धारा लेने पर बिजली बल्ब की प्रतिरोधकता, बिजली बल्ब की प्रतिरोध कितनी होगी? 5 ओम। क्या होगी? 5 ओम। किसी तार के 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल उत्पन्न, 60 जूल उत्पन्न होता है। यदि धारा इसमें आधे प्रभावित प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? 5 सेकंड में 30 जूल, 5 सेकंड में 30 जूल। 3 सेकंड के लिए किसी तार के होकर 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तो 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है। तार में प्रवाहित धारा होगी।
3.3 एम्पियर, 10 एम्पियर कहते हैं ना, 10 एम्पियर। 50 वाट के 10 बल्ब को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब उसका एक माह में 30 दिन के किलो वाट कितनी ऊर्जा खपत होगी, कितनी ऊर्जा खपत होगी? 1500, 15,000, 15,000। 5 मीटर 4 मीटर है, फिर कितनी? प्रेरक समांतर में लगे तो प्रेतत्व होगा, क्या वो प्रेतत्व होगा? प्रेतत्व हो जाएगा 0.6। तो प्रतिरोध के यथार्थ मान नापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध का यथार्थ मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लॉ रेजेंट्स विधि, रेले विधि, ओमनियम विधि, हिस्ट्रॉन विधि। तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हीस्टोन ब्रिज। लेंज नियम निम्नलिखित में संरक्षण में नियम का परिणाम है। लेंज नियम निम्नलिखित संरक्षण के नियम का परिणाम है। आवेश, प्रेरित धारा, ऊर्जा, प्रेरित ईएमएफ। तो किसका है? ऊर्जा का। 3 फेज 4 तार सिस्टम से के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। 3 फेज 4 तार सिस्टम से न्यूट्रल तार का रंग होता है। न्यूट्रल तार का नियम होता है काला। क्या होता है? काला। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है। सबसे ऊपर का चालक होता है अर्थ भूसंपरित चालक। अर्थ भूसंपरित चालक। अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ को डैश के लिए तपन तत्व के लिए चुना जाता है। डैश तपन तत्व के लिए चुना जाता है। तपन तत्व की अवधि या आयु बढ़ाने में, तपन तत्व की अवधि या आयु बढ़ाने में X1 तथा X2 के बीच के प्रतिरोध का मान होगा। X1 तथा H2 के बीच के प्रतिरोध का मान होगा 10 ओम से कम। पदार्थ के चालन नहीं होगा, पदार्थ में चालन नहीं होगा, पदार्थ में चालन नहीं होगा समान विभव बल के तार में। 200 वोल्ट तथा 100 वोल्ट के लैंप को 100 वोल्ट पर धारा प्रदान की जा रही है तो किस लैंप का समान होगा? किस लैंप का समान होगा? 25 वाट के। डैश की चालकता अधिक होती है। डैश की चालकता अधिक होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। तो डैश की चालकता अधिक होती है किसकी होती है? आयन की। आयन की चालकता अधिक होती है। सूची 1 सूची 2 की मिलान के करें तथा कूट की मदद के सही उत्तर चुनाव करें। ओम का नियम। ओम का नियम किससे है? उत्पाद से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे? वोल्टेज एसी जनरेटर से। आवर्ती के किससे है? वोल्टेज धारा संबंध से। कूलाम का नियम किससे है? संधारित्र से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। एक कला संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्र को नहीं है, संधारित्र नहीं है, पराविद्युतांक माध्य, वोल्टेज रेटिंग, निश्चित मान और ध्रुवीय संकेत। तो क्या है? ध्रुवीय संकेत। एक विद्युतीय ताप संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है? गर्म करने की पद्धति कौन सी है? प्रतिरोध तापन पद्धति, चाप तापन पद्धति, क्या ताप चापन पद्धति। किरचॉफ वोल्टेज का नियम संबंध रखता है। किरचॉफ वोल्टेज का नियम संबंध रखता है आई ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल ईएमएफ दोनों से, ईएमएफ दोनों से। एक सरल कैपेसिटर दो प्लेटों की होती है जो कि निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है। निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है प्रतिरोध, प्रेरक, प्राविद्युतांक और चालक। तो किसके द्वारा रहती है? प्राविद्युतांक। दृष्ट धारा के मामले में डैश है। दृष्ट धारा, दृष्ट धारा धारा प्रत्यावर्ती दिशा को प्रभावित करेगा। धारा दोनों दिशा को प्रभावित होती है। धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। क्या होता है? धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है। क्या होता है? धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है। हमारा आंसर क्या आ गया? धारा केवल एक दिशा में। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध की साइज अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध की साइज अधिकतम होती है? 50 ओम से 10 ओम से 50 ओम, 100 ओम से 10 ओम,
1 ओम से 1 वाट था, 10 मेगा ओम से कितना, 10 ओम से 50 ओम। आदर्श करंट का स्रोत है, आदर्श करंट का स्रोत है, आदर्श करंट का स्रोत है। आंतरिक चालकता शून्य होगी, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगी, लोड होने पर वोल्टेज शून्य होगी तथा उमिया नहीं होती, कहते हैं उमिया नहीं होती है। आंतरिक चालकता शून्य होगी, क्या होती है, आंतरिक चालकता शून्य होगी। निम्नलिखित में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होता है? 220 वोल्ट से 60 वोल्ट, 220 वोल्ट से 100 वोल्ट, 115 वोल्ट से 60 वोल्ट, 115 वोल्ट से 100 वोल्ट, कितनी होती है? 115 वोल्ट से 100 वोल्ट। 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके अर्थ है? 10 मिलियन ओम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 10 मिलियन ओम निम्नलिखित में से 100 mg के बराबर होता है, 100 mg के बराबर होता है। धारिता कैपेसिटी की इकाई, कैपेसिटी की इकाई है, कैपेसिटी की इकाई है हेनरी फैराडे, क्या है? फैराडे है। पराविद्युतांक डाइट्रेंशियल क्या, पराविद्युतांक डाइट्रेंशियल क्या है? अतिचालक धातु। क्या है? विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी पदार्थ है, विद्युत रोधी। पानी से भरी बाल्टी को जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों में डूबे हुए तार पास काफी बुलबुले होते देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस में है, इससे पता चलता है कि सप्लाई किस में है, प्रत्यावर्ती धारा, विशिष्ट धारा। और इसमें से कोई भी, इसमें कोई नहीं, तो कितने को पता चलता है? दृश्य धारा, दृश्य धारा। संधारित्र लगने पर सबसे उपयुक्त स्थान है, संधारित्र लगने पर सबसे उपयुक्त स्थान है, प्रेरक भार से काफी दूर है, प्रेरक भार काफी पास है, प्रेरक का भार टर्मिनल पर है, प्रेरक का भार टर्मिनल पर है। संधारित्र लगने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या? प्रेरक भार टर्मिनल पर है। आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग होता है, आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग होता है हरा। क्या होता है? आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग का तार का रंग होता है हरा। बीआईएस का तात्पर्य है, बीआईएस का तात्पर्य है, बीआईएस का तात्पर्य है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड। विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग की आग को क्लास 5 में लगती है? विद्युतीय उपकरण के किस वर्ग की आग क्लास 5 में लगती है? क्लास 5 में लगती है। किस वर्ग की लगती है? वर्ग डी के, वर्ग डी की आग, वर्ग डी की आग। आई आई नियम होती है किसके लिए? आई आई नियम होती है दोनों ए और बी, सुरक्षा और अच्छा पावर जंक्शन के लिए। अगर वोल्टेज मीटर एक लाइन में जोड़ा जाए तो कौन सा कनेक्शन सार्थक होगा? वोल्टेज वोल्टेज लाइन एक ही लाइन में जोड़े, कौन सा लाइन सार्थक होगा? पैरवेल, पैरवेल। हाँ, 55। पराविद्युतांक क्या है? पराविद्युतांक क्या है? पराविद्युतांक क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ। क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। नीचे दिए गए विकल्पों में विद्युत विभव इलेक्ट्रिसिटी पोटासिमिया सही चुने, पोटासिमिया सही चुने। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज से। सूक्ष्म परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या है? सूक्ष्म परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध कितनी होती है? 10,000 ओम से जितना उच्च होता है। एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, एक बैटरी को 20 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। यदि 0.75 एम्पीयर करंट पैदा होती है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल होगा, बैटरी का विद्युत वाहक बल होगा कितना होगा? 15 के ऊपर 15 वोल्ट। किर्च चॉप के नियम कौन सा नोड जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? कौन सा नोड जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? केसीएल, केसीएल। किर्चॉफ के कौन सा नियम नोड का जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? केसीएल, केसीएल। चालक कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक कंडक्टर का प्रतिरोध विद्युत वाहक बल ईएमएफ पर निर्भर करता है, ईएमएफ पर निर्भर करता है। 12 वोल्ट 3.6 एम्पीयर की धारा सीमित करने के लिए कितनी प्रतिरोध आवश्यकता होती है? कितनी प्रतिरोध की आवश्यकता होती है? 3.3 के, 3.3 के। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है कितनी है? केडब्ल्यूएच, केडब्ल्यूएच किलोवाट घंटा। 4 पीएफ के दो संधारित्र कैपेसिटर की श्रेणी में जोड़ा गया तो कुल संधारित्र कितनी होगी? कुल संधारित्र 16 पीएफ हो, 16 पीएफ से। फैन रेगुलेटर की किसकी प्रतिरोध का उपयोग होता है? फैन रेगुलेटर में किसकी प्रतिरोध की उपयोग होता है? इसकी यूरेका का, यूरेका का। विद्युत प्रवाह में मोआ मात्रा जितनी होगी वह दर्दनाक बिजली की झटके हो सकती है, तो दर्दनाक बिजली के झटके हो सकती है। 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम। दिए गए विकल्पों में किरचॉफ का धारा नियम पहचाने, दिए गए किरचॉफ का धारा नियम पहचाने। एक नोड के प्रवेश करने वाली धारा का योगफल व नोड के बाहर आने वाली धारा का योगफल। एक वोल्टेज स्रोत में 20 ओम के और 40 ओम तथा 30 ओम वाले 280 वोल्ट होगा।
यदि 3 प्रतिरोध समांतर में लगे हो तो कुल प्रतिरोध R1 कितनी होगी? यदि 3 प्रतिरोध समांतर में कुल प्रतिरोध R1 कितनी होगी? तो कितनी होगी? 1/1/R1/R2/R3 कितनी होगी? 1 बीओटी, बीओटी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 1 बीओटी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 1 बीओटी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 1000 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा। कौन सा शब्द विद्युत रोधन के लिए प्राप्त विद्युत शक्ति है? कौन सा शब्द प्राप्त विद्युत शक्ति है? ब्रेन डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। समान उम्र और स्वस्थ वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होता है? समान उम्र और स्वस्थ वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होता है? 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। समांतर संयोजन की कुल प्रतिरोध, समांतर संयोजन कुल प्रतिरोध, समांतर संयोजन कुल प्रतिरोध है, क्या होता है? घटता है। प्रतिरोध R किसी तार की खिंचाई की लंबाई की आदि को उसके मूल मान के 9 गुना हो कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा R/R है। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटिव पदार्थ, निम्नलिखित में कौन सा एक इंसुलेटिव पदार्थ है? कौन सा है? पेपर है, पेपर है। कॉपर के निम्न में से गुण के कारण इसे तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है, कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। निम्न विद्युत प्रतिरोध में किसी कुंडली के कुंडलन प्रतिरोध की निम्न द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है ए और बी दोनों के लिए। एसी परिपथ की धारा की दिशा, एसी परिपथ की धारा की दिशा है पल पल बदलती रहती है, पल पल बदलती रहती है। उच्च प्रतिरोध व निम्न धारा पाने के लिए व्यक्तियों को किस क्रम में जोड़ा जोड़ा जाना चाहिए? उच्च प्रतिरोध को निम्न धारा पाने के लिए व्यक्तियों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। 2.2 के साथ 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 22 ओम, 22 ओम। किसी बिंदु पर 1 सेकंड में 6.28 गुने 10 पर पावर 8 प्रतिरोध विद्युत का धारा का मान, विद्युत धारा का मान होगा कितना होगा? 1 एम्पियर। प्रतिरोध का इलेक्ट्रो सर्किट सिंबल, प्रतिरोध का इलेक्ट्रो सर्किट सिंबल है कौन सा है? बी। या प्रतिरोध लोड के शक्ति का 6 न्यूटन में किसके समानुपाती है? 6 न्यूटन में किसके समानुपाती होता है? तो किसके समानुपाती होता है? डी के, धारा स्क्वायर का। किसी तार की मोटाई किस पर निर्भर करती है? किसी तार की मोटाई विद्युत धारा पर, किसी विद्युत धारा पर। तार का इंसुलेशन कवर की मोटाई किस पर निर्भर करता है? तार के इंसुलेशन कवर की किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर। यदि विद्युत किसी वैद्युतीय प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो क्या प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूरी का प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इलेक्ट्रोक प्रेस विद्युत दाब का मान होगा, विद्युत दाब का मान होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। निम्नलिखित में वेक्टर राशि, वेक्टर राशि है विद्युत आवेश। यदि पृथ्वी का व्यास 64 किमी है तो पृथ्वी की धारा का मान होगा, पृथ्वी धारा का मान होगा 60 फैराड है। तो आगे देखते हैं आगे हमारा कौन सा होगा? आगे सेल बैटरी चैप्टर, आगे सेल बैटरी चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। सो